पटना में बीपीएससी छात्रों का महाआंदोलन, बैरिकेड्स टूटे, वाटर कैनन चला, फिर भी छात्र सड़कों पर डटे रहे। चलिए समझते हैं आखिर आज छात्रों का आंदोलन इतना उग्र क्यों हो गया। नमस्कार, मेरा नाम तान्या चौधरी, आप न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पटना में मंगलवार को बीपीएससी और टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकले हजारों छात्रों के मार्च को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किए जाने और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर सामने आई। दरअसल मंगलवार की सुबह से ही पटना के गांधी मैदान में छात्रों का जुटान शुरू हो गया था। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि उनकी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार और प्रशासन से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। गांधी मैदान से छात्रों का मार्च शुरू हुआ और बड़ी संख्या में छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे। छात्रों के हाथों में अलग अलग मांगों से जुड़े पोस्टर थे और लगातार नारेबाजी की जा रही थी। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ती गई। डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की गई। काफी देर तक छात्र बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से पीछे हटने की अपील की जाती रही, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और देखते ही देखते बैरिकेड टूटने लगी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेज पानी के बौछार के बीच प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। कई छात्र पानी की बौछार के बावजूद मौके पर डटे रहे और लगातार नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान कुछ छात्रों का वाटर कैनन की बौछार के बीच डांस करने का भी वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लेकिन प्रदर्शन का माहौल यही शांत नहीं हुआ। छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस उन्हें रोकती रही। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किए जाने की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह टीआरई 4 की परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी नाराजगी है। अभ्यर्थी परीक्षा के पैटर्न और पीटी मेंस की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग हटाने और बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि बिहार के युवा कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर खर्च करता है। ऐसे में अगर परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर बार बार विवाद खड़ा होता है या भर्ती में देरी होती है तो इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। इसी के साथ 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच छात्रों के एक वर्ग की मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर अगर किसी भी तरह का संदेह है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ 70वीं बीपीएससी और टीआरई 4 के मुद्दे अलग अलग है, लेकिन दोनों मामलों में छात्रों की एक बड़ी चिंता परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर है। यही वजह है कि पटना में हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे एक बड़े भर्ती आंदोलन की तस्वीर पेश करता नजर आया है। प्रदर्शन को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, सरकार ने उन मुद्दों के समाधान की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत युवाओं की समस्याओं का समय पर समाधान करने की है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और परीक्षा को लेकर उनके सुझावों पर सवाल खड़े किए। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सुनना
और उनके समाधान की कोशिश करना सरकार का संकल्प है। सरकार की ओर से छात्रों की शिकायतों को सीधे सुनने के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन सरकार के भरोसे के बावजूद छात्रों का गुस्सा फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। पटना की सड़कों पर हजारों छात्रों का उतरना इस बात का संकेत है कि भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं के बीच असंतोष गहरा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि आज पटना में बैरिकेड क्यों टूटी और वाटर कैनन क्यों चलाना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि छात्रों की मांगों का समाधान बातचीत की मेज पर क्यों नहीं निकल पा रहा है। क्या सरकार और छात्रों के बीच सीधी बातचीत होगी? क्या TRE 4 की परीक्षा व्यवस्था में छात्रों की मांग के मुताबिक बदलाव होगा? क्या 100% डोमिसाइल की मांग पर सरकार कोई फैसला ले पाएगी? और 70वीं BPSC परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान किस तरह होगा? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।